तरीके से आपको बताते चले कि वाराणसी में भी मुहर्रम का चांद देखा जा चुका है और मुहर्रम का चांद जो कि आज हो चुका है। तो हमारे साथ जो मेहमान है शकील जी, उनसे जानेंगे कि इस बार मुहर्रम में क्या कुछ खास है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन इस बार मुहर्रम को लेकर है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है शकील जी। और सबसे पहले शुरू करेंगे कि जो गाइडलाइन है इस बार मुहर्रम को लेकर और मुहर्रम क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। देखिए, मुहर्रम तो सबसे पहले जो है कि मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की याद में, जिनको पूरी दुनिया जानती है कि हजरत इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान पर तपते हुए रेगिस्तान में अपने पूरे कुनबे के साथ अपने साथियों के साथ शहादत पेश करके इस्लाम के झंडे को बुलंद किया था। आज 1448 हिजरी हो गया। आज मुहर्रम का जो चांद दिखाई दिया और कल से 1 तारीख का चांद, पहली तारीख कल हो जाएगी और जो 10 मुहर्रम 26 जून को रहेगा। तो ये लगातार सिलसिला जुलूस का शुरू हो जाएगा। ऐसे में 3 तारीख से जो अवसानगंज से जुलूस उठता है, 5 तारीख से दालमंडी से जुलूस उठता है, 8 तारीख का दालमंडी से उठता है और 42 घंटा का ये जो 42 घंटा चलने वाला दुल्हना का जुलूस, जो विश्व का सबसे बड़ा जुलूस है, वो भी दालमंडी क्षेत्र से उठता है। ऐसे में मुहर्रम का जो है सकुशल संपन्न कराने के लिए जो अपने आप में जुलूस को एक आता है, मुहर्रम का ये महीना है। और जहाँ तक ये दालमंडी क्षेत्र से काफ़ी जुलूस उठता है। वाराणसी के प्रशासन ने ये मतलब कहा भी है कि हम लोग जो है उसको जल्द से जल्द जो सड़क का मलबा है उसको हटवा देंगे। जुलूस में कोई कठिनाई नहीं होगा और यहाँ के तमाम चीज़ हमने जिलाधिकारी जो है आपने सत्येंद्र कुमार जी से भी मैंने अपील किया है। हमने जो है मोहित अग्रवाल जी से अपील किया है जो पुलिस कमिश्नर हैं, और लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके डीआईजी साहब से भी उनसे कहा। बाकी का जो हमारे डीसीपी है, डीसीपी है, नगर आयुक्त है, जो मतलब अपना स्वास्थ्य नगर आयुक्त जो सफाई व्यवस्था तमाम चीज़ें, बिजली विभाग के लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि जो तार जर्जर तार है उसको भी ठीक करा लिया जाए ताकि सकुशल संपन्न हो। और जहाँ तक जो है आपके अतुल अंजान जी हैं जिन्होंने अपना पूरा एक बेड़ा उठाया है और उन्होंने भी जो है कहा है, आश्वासन दिया है कि हम दालमंडी को समय से पहले उसको जुलूस को मार्ग सही करा देंगे और यही आप आदमी को चीज़ हो गया है। और ट्रैफिक जो है व्यवस्था सही करा देंगे। हमारी आप लोग के चैनल से मांग भी है कि यहाँ पे 2 जो डिवाइडर रखता है जुलूस में, डिवाइडर जो बीच में से बीचों बीच डिवाइडर उसको भी हटवा ले, फाटक से सलीम और नई सड़क का। यही मुहर्रम जो हमको जो है 3 तारीख से लेके 12 तारीख तक जो है सिलसिलेवार जुलूस चलता है। यही हमारी बिल्कुल देखा जाता है कि सिया कौम के जो लोग होते हैं उनका मुहर्रम 60 दिन पूरा वो मनाते हैं। तो आपने बताया दालमंडी की जो बात आपने बताया, दालमंडी जिस तरीके से चौड़ी कलर का कार भी जारी है और मलबा भी फैला हुआ है, जो कि जो मुहर्रम को जितना भी जो जुलूस निकलता है शिया जमात का दालमंडी से होते हुए निकलता है। तो दालमंडी के लिए अधिकारियों से क्या बात हुई है? देखिए, शिया सुन्नी का दोनों आदमी का जुलूस निकलता है। बस शिया जो है लगातार जो 3 तारीख से लेके निकलता है, फिर उसके बाद 9 तारीख को ताजिया बैठती है, दूल्हा का जुलूस होता है, बहुत सा जुलूस। फिर आपके तीजे वाला जुलूस होता है जो 12 तारीख 28 जून को निकलेगा। वो तमाम जुलूस है और मुझे पूरा भरोसा है वाराणसी के प्रशासन के ऊपर, वाराणसी के जिलाधिकारी के ऊपर, वाराणसी पुलिस कमिश्नर के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर हमें भरोसा है कि सकुशल जिस तरीके से उन्होंने ईद को कराया, बकरा ईद को कराया, उसी तरीके मुहर्रम को भी कराएंगे। बिल्कुल शकील जी, हम ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस बार सुन रहे हैं कि गाइडलाइन में कुछ चेंजेस आई हैं कि जो त्यौहार में जिस तरीके से जो हुजूम निकलता है, भीड़ भाड़ होती है और जो तीजा होता है, जिस दिन ताजिया के बाद जब 10 तारीख बीत जाती है तो तीजे में जिस तरीके का सामान वामान जो लोग तलवार हो गया, चाकू हो गया, जिस तरीके से लेके निकलते हैं उस चीज के लिए भी गाइडलाइन दी गई है। देखिए, बनारस के गाइडलाइन तो कई साल से दिया गया है और लोगों ने इस पे जो अमल भी किया है। लोगों ने जो ताला, तलवार, भाला ये तमाम निकालते हैं वो अब नहीं निकालते हैं। अब वो लाठी उठी लेके निकलते हैं, थोड़ा बहुत जोड़ लेके निकलते हैं, लेकिन उससे भी बैंड हो गया है। बहुत कम लोगों निकाल रहे हैं। तारीख आप देखते होंगे, पिछले साल भी आपने देखा होगा। और जो अलग की जो बड़ी बड़ी हाइट रहती है उसको भी कम हुआ, ताजिए की भी थोड़ा हाइट कम हुआ। ऐसा नहीं, प्रशासन के गाइडलाइन के ऊपर अमल कर रही है। जो जुलूस उठाने वाले जो हमने जो जुलूस वाले हैं तमाम लोग गाइडलाइन को भी अपना देख रहे हैं। इसी तरीके से प्रशासन के गाइडलाइन को मान के जो गाइडलाइन दिया जा रहा है वो सारी चीज़ का अमल भी है। शकील जी, ये भी कहा गया है कि इस बार स्पीकर का मतलब कि जो लेके स्पीकर जो निकलते थे लोग, स्पीकर का मतलब कि बिल्कुल भी यहाँ पर मतलब स्पीकर को बैन लगाया गया है और माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब स्पीकर पे पूरी तरीके से बैन लगाया गया है। देखिए, स्पीकर पे उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लोग जो जुलूस में
अगर ताजिए उजिए में भी लेके चलते हैं तो उसमें या हुसैन करते हुए लेके चलते हैं, ना कि उसमें कोई नवा या कोई ऐसी चीज नहीं लगाते हैं, सिर्फ या हुसैन करके चलते हैं ताकि लोग दूसरे तीसरे लोग सुने। लेकिन बनारस के अगर प्रशासन की जो गाइडलाइन है, यकीन मानिए कि मैं लगातार जब जो प्रशासन कह रहे हैं गाइडलाइन पे मुसलमान अमली जामा उसको पहना रहे, ऐसा नहीं है, जो कह रहे हैं वो मान रहे हैं। उन्होंने पिछले साल भी आपने जुनेद भाई देखा होगा, खासकर जो है नहीं निकला था, उस पर जो है लाठी डंडा वाला बस अपना खेल वो जो होता है अखाड़े का वही होता है, जो परंपरा है वही निभाया है। बिल्कुल, ये भी कहा था वकील जी कि नया साल आज से शुरू होता है, क्या ऐसा कुछ माना जाता है कि नया साल होता है या गम का त्योहार होता है? देखिए ऐसा है ना कि लोग कहते हैं जरूर कि करबला के वाकया से पहले इस्लाम का बहुत खुशी का महीना था, लेकिन जब करबला का वाकया हुआ तो उसमें जो है किसी के भी, आप कॉमन सेंस की बात है कि किसी के घर में आज के दिन कोई बर्थडे मनाता है और उसी दिन दूसरे साल में कोई उसके क्या गुजर जाए तो क्या बर्थडे मनाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो गम का त्योहार तो गम का हो जाएगा कि भाई हमारे तो ऐसा नहीं है। लोग बहुत तरीके के लोग हैं, इसीलिए आदमी कोई कह नहीं सकता। लेकिन पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि मुहर्रम का चांद होने के बाद कोई खुशी नहीं मनाता है, कोई मुबारकबाद नहीं देता है एक दूसरे को, आपने भी देखा होगा, सारी चीज होता है। लेकिन ऐसा है कि करबला के वाकये के बाद इस्लाम का बहुत सा तारीख बताती है कि करबला से पहले बहुत सी तारीख थी, लेकिन करबला की जंग के बाद ऐसी तो गम की तारीख हो गई कि हर आदमी उसको मानता है। सारी चीज लोग तो मानते हैं, ना इसमें शादी करते हैं, ना कोई ब्याह करते हैं, ना कोई ऐसी बातें, खुशी का कोई काम नहीं करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पूरे इंसानियत का पैगाम दिया, जो उन्होंने आज दुनिया के अंदर, हमारे महात्मा गांधी जी जो भारत के नायक थे आज़ादी के, उन्होंने भी उनको जो है फॉलो करते, उनको ही मानते रहे।